नमस्कार, मैं बलजीत, आपका स्वागत है घर का हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं डायरिया यानी कि पेचिस क्या होता है। कोई व्यक्ति यदि दिन में 3 बार से अधिक लेटरिन जाता है, वो भी पतला वाटरी पतला दस्त, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायरिया। चलिए देखते हैं पेचिस होने के मुख्य कारण क्या होता है। हमारे शरीर में बाउल होता है यानी कि इंटेस्टाइन, जिसका मूवमेंट अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें डायरिया होता है। इस कंडीशन में जो हमारे शरीर में स्टूल है यानी कि लेटरिन, उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, वह पतला हो जाता है यानी कि पतला दस्त होने। इंटेस्टाइन के ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण हमारे शरीर में जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। एक नॉर्मल स्टूल के अंदर हमारे शरीर में वाटर और ऑयल का बैलेंस अच्छी तरह से बना रहता है, लेकिन हमें डायरिया हो जाए, वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमें पतला दस्त होने लगता है। जिसके साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वह निकल जाता है और हमारे शरीर को एक कमजोरी सी महसूस होने लगती है और कहीं ना कहीं हमारा स्टमक पेन करता है, नोजिया वोमिटिंग जैसे आती है, हमारे पेट में गैस बन जाता है। यह सब सिम्टम हमें दिखाई देता है। हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन के ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण हमें जो डायरिया हुआ है वह किस कारण से होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कोई प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण हमें यह सब हो सकता है, या फिर फूड एलर्जी के कारण हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, या फिर कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो उसके दौरान हमारे पानी के क्वालिटी में चेंज आता है, इसके दौरान हो सकता है। हमें जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसमें इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो इस कारण से हमें कई बार यह सब चीज़ सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये तो आप जान गए कि किस कारण से हमारे शरीर में पेचिस यानी कि पतला दस्त डायरिया होता है। चलिए देखते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा दवाई का उपयोग करें। पेचिस को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवा हमको लोपेरामाइड नाम का दवा दिया जाता है, जो कि एक एंटी डायरियल ड्रग है। यह क्या काम करता है? हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट होने के कारण हमें जो पतला दस्त हो रहा है उसको रोकने का काम करता है, वह मूवमेंट को रोकता है लोपेरामाइड। फिर क्या होता है, जो पतला दस्त हमें हो रहा है वह कंट्रोल में आ जाता है, वह ठीक हो जाता है। इसका डोज मैं बता दूं तो आपको यहाँ 2 mg के टेबलेट में आता है। इसको हमें दिन में 3 बार दिया जाता है, और अगर आपको कोई सीवियर कंडीशन का पेचिस हो रहा है तो आपको 4 mg का जो टेबलेट होता है दिन में 2 बार दिया जाता है। इसका कोर्स कम से कम 3 दिन तक कंप्लीट कीजिएगा, आपका जो पेचिस है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और दवा दिया जाता है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में आता है। अगला है ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, जो कि जो ऑफ्लॉक्सासिन है वह 200 mg में होता है, जो ऑर्निडाजोल हो या 500 mg में होता है। इसको दिन में 12 घंटे के अंतराल में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह एक शाम। तो यह सब का यूज करके हमें पेचिस से ठीक किया। अगर यह सब ओरली दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो हमको एक और दवा दिया जाता है एंट्रोकुनाल करके। इसका उपयोग बच्चों में नहीं किया जाता। अगर हमें कोई पैरासाइटिक जीव के कारण पेचिस हुआ है, कोई बाहरी जीव के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा जितना भी ओरली दवा है वह काम नहीं कर रहा है तो हमको ड्रिप लगाया जाता है। एमिकासिन इंजेक्शन और ऑफ्लॉक्सासिन एंड और मेट्रोनिडाजोल का जो ड्रिप लगाया जाता है कॉम्बिनेशन में, वह दिन में 2 बार लगाया जाता है, जिससे हमें जो पेचिस होती है, जो डायरिया होता है, वह कंट्रोल में आ जाता है, लूज मोशन कम होने लगती है। और इसके साथ साथ हमें ORS का घोल भी दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हुआ है वह उसको कवर करता है। तो ये और इसका साइड इफेक्ट भी है। हमारा लीवर एबनॉर्मल फंक्शन कर सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग जैसे आ सकती है, वर्टिगो हो सकता है। यह सब सिम्टम आपको अगर देखने को मिलता है तो वह आप जो ट्रीटमेंट के लिए दवाई चल रहे हैं उसको स्टॉप करके आपको मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप कमेंट करके जरूर करके हमें बताइए। मिलते हैं, तब तक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।